Hi everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel and आज का वीडियो इज़ अबाउट जिल हज के 10 दिन कि ये हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड हाउ डू वी हैव टू स्पेंड, हमें कैसे स्पेंड करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और कितनी ज़्यादा फजीलत है जिल हज के 10 दिनों की. सो लेट्स स्टार्ट. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Alright, so let's talk about that how these 10 days are important in our lives. कि जो 10 दिन है हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अज़मत वाले हैं और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनका जो अमल है वो कितना ज़्यादा अज़मत वाला है. बिकॉज़ once you will realize about after spending these 10 days, because I have a lot of memories of these 10 days because since I've changed, because not Jal Hajj ka roza rakhna is something we have been doing it from childhood, since childhood. तो that is something हम करते हुए आ रहे हैं. बट practicing about these 10 days, नॉट ओनली रोज़ा रखना, नॉट ओनली नमाज़ पढ़ना, बट बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना, नमाज़ पढ़ना, सदका देना, एवरीथिंग, जस्ट यू नो प्रैक्टिसिंग अबाउट एवरीथिंग कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट डाल सकें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कर सकें, अल्लाह ताला से मांग सकें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग सकें. बिकॉज़ अल्लाह सुब्हान व ताला को ये जो 10 दिन है वो बहुत अज़मत वाले हैं. सो हम बिकॉज़ हमें नहीं पता कि जो आने वाला साल है हम तब इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्लान आउट दीज 10 डेज़ कि हम ये जो 10 दिन हैं वो प्लान कर लें कि हमें ज़रा भी ये 10 दिन जो हैं वो ज़ाया नहीं करने हैं, इंशाल्लाह. एंड ऑल्सो you know, if I talk about me, I have a very good memories about these 10 days because I've been learning about Jil Hajj from last 3 years. बिकॉज़ उससे पहले आई नेवर न्यू अबाउट दिस थिंग कि कितनी बड़ी फजीलत वाले दिन हैं. सो ट्रस्ट मी, वंस यू विल प्रैक्टिस दीज 10 days, later on you'll realize that how these 10 days were beautiful, how these 10 days were so important in our lives. सो येस इंशाल्लाह. एंड बिकॉज़ ये काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ नमाज़ पढ़ें और रोज़ा रख लें. दिस इज़ नॉट समथिंग इनफ. वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एफ़र्ट. बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह. एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों से और कोई दिन अज़मत वाला नहीं. अल्लाह ताला को ये 10 दिन बहुत ज़्यादा अज़मत वाले हैं और ना ही इन दिनों के अलावा कोई और अमल अल्लाह ताला को महबूब है. यानी कि जो भी हम अमल करते हैं वो इससे ज़्यादा अफजल नहीं और इन 10 दिनों से और कोई दिन अज़मत वाले नहीं. सुभान अल्लाह. एंड वी हैव very beautiful opportunity of these 10 days. and सुबहान अल्लाह. ऑल्सो जो सहाबा किराम हुआ करते थे वो इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला करते थे, अनथक मेहनत किया करते थे ऑफ प्रैक्टिसिंग दीज 10 days. सुबहान अल्लाह. ऑल्सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम कसरत से इन 10 दिनों में तकबीर, तहलील और तहमीद कसरत से पढ़ा करो. यानी कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द. दिस इज़ तकबीर, तहमीद और तहलील. तो हमें कसरत से उठते बैठते आफ्टर एवरी नमाज आप तब भी पढ़ सकते हैं और जस्ट प्रैक्टिस करते रहें आप. ये जो अमल है वो उठते बैठते करते रहें. सो इसकी बहुत 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 ज़्यादा फजीलत है. एंड ऑल्सो बिकॉज वंस यू विल स्टार्ट रिसाइटिंग इट वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा. तो हमें जो तकबीरात हैं वो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आफ्टर एवरी नमाज, आफ्टर एवरी नफिल नमाज, आफ्टर एवरी अमल. सो दैट विल बी इन द प्रैक्टिस. और चलते फिरते, उठते बैठते
पढ़ते रहना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो दूसरा काम हमने करना है वो 9 जिलहज का रोज़ा रखना है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट जो रोज़ा 9 जिलहज का नहीं रखते हैं या जिन्होंने आज से पहले मिस कर दिया हो या जिन्हें नहीं पता हो, तो बिकॉज़ 9 जिलहज का रोज़ा इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत बड़ी फ़जीलत दी है इस 9 जिलहज के रोज़े की। तो जो शख्स 9 जिलहज का रोज़ा रखता है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके गुज़रे हुए साल यानी कि जो पिछला साल गुज़र चुका है उसके गुनाह माफ़ कर देता है, और जो आने वाला साल है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी वी हैव। सो आप बिल्कुल भी ये दिन ज़ाया नहीं होने दें, एंड ऑल्सो ये रोज़ा ज़रूर 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 रखें। एंड जो वमेन हैं, यू नो द वमेंस आउट देयर जिनके रमज़ान में रोज़े स्किप हो जाते हैं, सो आप वो जो रोज़े हैं वो इन दिनों में रख सकती हैं। एंड ऑल्सो जो शवाल के रोज़े हैं वो मिस हो चुके हों तो आप वो भी रोज़े इन दिनों में हम रख सकते हैं, तो अजर का अजर भी होगा और हमारे फ़र्ज़ की अदायगी भी होगी इंशाअल्लाह। एंड खुसूसन हमें ये सारे अमल हमारी ज़िंदगी में लेकर आने हैं आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज 10 days, सो दैट विल बी सो हेल्पफुल फॉर अस इंशाअल्लाह। एंड खुसूसन ये सारे अमल हमें करने हैं, तहज्जुद पढ़ना, क़यामुल लैल, सदका खैरात करना, एंड जो नाराज़ रिश्तेदार है उन्हें तोहफ़ा देना, एंड पानी पिलाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग अमल। हमारे ईमान की हिफाजत करना, कुरान पढ़ना, खूब खूब दुआ करना अल्लाह सुब्हान व तआला से, एंड हज करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो, एंड इट वाज जस्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जिलहज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह may Allah subhanahu wa ta'ala accept all the good deeds from us, and Allah subhanahu wa ta'ala accept all the effort of these 10 days of Jilhaj inshallah। It was just a small effort from my side in this video, एक बहुत छोटा सा effort था आप लोगों के लिए to explain about these 10 days, and I hope you like this video, and if you like this video do not forget to subscribe my channel, and आप video को share करें as a सदका ज़रिया inshallah inshallah। And also remember me also in your dua, remember my family also in your dua, I will also remember everyone in my dua inshallah inshallah। And see you in the next vlog. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh।